नमस्कार प्रणाम। कोलकाता के सरकारी आरजीकर अस्पताल में 31 साल की ट्रेनी लेडी डॉक्टर को हवस का शिकार बनाने के बाद बेहद बेरहमी से मार डाला गया था। अब लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या को लेकर पूरे देश में खूब नाराजगी देखने को मिल रही है। लेडी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसे दरिंदगी बयां की गई है वह शायद ही किसी ने देखी सुनी होगी। इस नृशंस हत्या को लेकर अस्पताल प्रशासन पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इस हत्याकांड को लेकर अब ऐसी बातें सामने आ रही है जिसे जानकर आपको भी यकीन नहीं होगा। इस लेडी डॉक्टर को हवस का शिकार बनाने के बाद बेहद बेरहमी से मार डाला गया था। हालांकि अब पता चला है कि अस्पताल वालों ने डॉक्टर के परिवार वालों को बताया था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक आरजीकर अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने ही सबसे पहले डॉक्टर के परिवार वालों से बात की थी और उन्हें बताया था कि उसने अस्पताल के अंदर आत्महत्या कर लिया है। हालांकि परिवार वालों को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। वे भागे भागे अस्पताल पहुंचे और बेटी की लाश देखे तो वे हैरान रह गए। लेडी डॉक्टर के शरीर पर जख्मों के निशान से साफ था कि उसे बेहद बेरहमी से मारा गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और चेस्ट मेडिसिन विभाग के प्रमुख ने ऐसा झूठ क्यों कहा। इसी का जवाब जानने के लिए अब पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए हेडक्वार्टर बुला लिया है। महिला पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का 9 अगस्त की सुबह अस्पताल के एक सेमिनार हॉल में मिला था। इस मामले में अगले दिन संजय राय नाम के एक सिविल वॉलेंटियर को गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता की 4 पेज की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला है कि महिला के प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी और उसके शरीर के अन्य हिस्सों पे चोट के निशान थे। आइए इन तमाम चीज़ों को जानते हैं आज के इस वीडियो में। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में जांच सीबीआई कर रही है। इस बीच सवाल उठ रहा है कि क्या सच सामने आ पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि शक है कि महत्वपूर्ण सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा चुकी है। ये आशंका इसीलिए हुई जहां वारदात हुई उसके ठीक बगल के कमरे में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत से देश में आक्रोश है। इस मामले में अभी कई चौंकाने वाले खुलासे हो चुके हैं। पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठ रहे हैं कि इससे जुड़ा एक बड़ा सवाल है कि रेप मर्डर केस में सबूत मिटाने की कोशिश हुई, आखिर क्यों। पीड़ित परिवार को बेटी की डेड बॉडी देखने के लिए 3 घंटे इंतजार करवाया गया। जनप्रतिनिधियों से भी सवाल किए जा रहे हैं, मगर हैरान करने वाली बात यह है कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से सवाल पूछने पे वे सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दे रहे हैं। कठुआ, हाथरस, उन्नाव जैसे मामले में खुलकर बोलने वाले कोलकाता पे चुप क्यों हैं। महिलाओं का सम्मान करें। जब महिला आपको किसी अपराध के बारे में बताएं तो उन पर विश्वास करें। उनके खिलाफ अपराधों की निंदा करने में कभी भी अपनी राजनीतिक विचारधारा और मान्यताओं को आड़े न आने दें। ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो हमें सिखाई जाती है, मगर ऐसा क्यों है कि कठुआ के लिए कैंडल मार्च का नेतृत्व करने वाले ने कोलकाता का सवाल पूछने वालों को ब्लॉक कर दिया। ऐसा क्यों है कि जो महिला सांसद हाथरस में बलात्कार के खिलाफ एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने में सबसे आगे थी वो कोलकाता में कहीं नजर नहीं आ रही हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो लोग उन्नाव में एक महिला के साथ अपराध के खिलाफ संसद के बाहर खड़े होकर नारे लगा रहे थे वो आरजीकर अस्पताल में हुए बलात्कार और हत्या पे सवाल पूछने वालों को चुप करा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं महुआ मोइत्रा की। महिला अधिकारों और महिला सुरक्षा के मुद्दे पे वो बीजेपी की सबसे मुखर, प्रखर और सटीक आलोचक में से एक हैं। लेकिन जब उनके अपने समर्थकों ने कोलकाता में 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार पे मुखर, कठोर और आलोचनात्मक होने के लिए कहा तो न केवल उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया बल्कि उन्हें ब्लॉक कर दिया गया। बलात्कार और हत्या के जांच सीबीआई को दिए जाने के बाद भी कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सच सामने आ पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि शक है कि महत्वपूर्ण सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा चुकी है। ये आशंका इसीलिए हुई क्योंकि आरजीकर अस्पताल में जहां ये वारदात हुई उसके ठीक बगल के कमरे में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है। कुछ निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अस्पताल के अधिकारी कह रहे हैं कि ये निर्माण कार्य पहले से तय था, मगर विरोध करने वाले डॉक्टर आशंकित है कि क्या महत्वपूर्ण सबूतों को इधर उधर कर दिया गया है। पहले तो इस घटना को आत्महत्या कहकर टाल दिया गया। पीड़िता के रिश्तेदारों को 2 से 4 घंटे तक मिलने नहीं दिया गया।
उसकी बॉडी नहीं देखने दी गई। जब स्थानीय डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू किया तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। इसमें यहाँ तक लिखा हुआ है कि जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तब उसकी आंखों में उसका पूरा चश्मा चला गया था। आंखों से खून आ रहा था, मुंह से भी खून आ रहा था। बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं बचा था जहां मल्टी इंजरी ना हो। जब नेताओं और राजनेताओं ने चुप रहने का फैसला किया तब बंगाल की महिलाओं ने बोलने का बीड़ा उठाया। आज रात एक गैर राजनीतिक आंदोलन के बैनर तले हजारों महिलाओं के सड़कों पे उतरने की उम्मीद है। इस मार्च में उनका नारा है रिक्लेम द नाइट। इस मार्च को लेकर टीएमसी मंत्री उदयन गुहा ने बेशर्मी की हद पार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को रिक्लेम द नाइट का मार्च जरूर निकालना चाहिए, लेकिन इस वजह से अगर उनके पति रात में उन्हें पीटते हैं तो फिर उन्हें मदद नहीं मांगनी चाहिए। टीएमसी के दूसरे प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि जो लोग आज रात मार्च निकाल रहे हैं वो एक नाटक के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश के बाद टीएमसी पार्टी कह रही है कि हम हमेशा सच के साथ हैं, कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। अब आपको हम बताते हैं प्रारंभिक जांच के बारे में। प्रारंभिक जांच क्या कहती है, देखिए। नीले रंग के गद्दे में बॉडी अर्धनग्न अवस्था में पाई गई है। मृतका की बॉडी के बाएं तरफ एक जींस पैंट और ब्राउन रंग की इनर वियर भी रखी हुई थी। साथ ही एक हेयर क्लिप प्राइवेट पार्ट के पास मिला है। डेड बॉडी के पास एक टूटा हुआ चश्मा भी मिला हुआ है। उसकी दोनों आंखों और मुंह से खून निकल रहा था। चेहरे, बाएं पैर, पेट और नाखून में चोट के निशान मिले हैं। प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी। गर्दन और दाएं हाथ के रिंग फिगर, होठों पर भी चोट इंजरी मार्क मिले हैं। गद्दे पे काफ़ी बाल बिखरे हुए थे। नीले गद्दे पे खून सूख चुका था। ये तमाम निर्मम हत्या किया गया है इन लेडी डॉक्टर को। बताइए इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।